हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। यार इस वीडियो को मैंने 4 बार बनाया, एक बार तो मतलब पता नहीं कौन से एरर आ गए थे इस चैप्टर में ही प्रॉब्लम है या मतलब कि आज की किस्मत ही मेरी ख़राब है। कल से बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो इसको मैंने पूरे लेक्चर को एकदम अच्छे से पढ़ा दिया था, ठीक है, चैप्टर भी कंप्लीट किया, उसमें पता नहीं किस चीज़ का एरर आ गया कि पूरा का पूरा वीडियो ही ख़राब। कल अपलोड कर देती इसको, ठीक है मैं, लेकिन एरर आ गई थी कुछ चीज़ें तो उनको कैंसिल आउट। आप भी मैं जब मतलब बनाने गई ना तो 3 बार 4 बार डिस्टर्ब हुई हूँ, 3 बार 4 बार इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इधर चैप्टर को स्टार्ट किया, 2 पेजेस पढ़ा दे रही हूँ, मतलब यहाँ तक पढ़ा दिया मैंने। अभी की बात कर रही हूँ, जस्ट यहाँ तक पढ़ाया था, ठीक है। फिर से कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, घर है, फैमिली है, समझ सकते हैं आप। तो चलो स्टार्ट करते, इससे पहले कोई और आए, कोई और कुछ करे काम। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट, इसको मतलब मैं पढ़ा कर मुझे पूरी तरीके से रट गया। एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्विस सेक्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। अगर एम्प्लॉयमेंट से क्या होती है तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वैसे सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो एक साथ इंगेज होते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को, उनकी प्रोडक्टिविटी को अगर हम बढ़ाते हैं, मिनिमम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर्स में इन सारे को अगर हम लोग अवेलेबल कराते हैं एक जनरल मास में, उनको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के जरिए कहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से ये चीज़ें होती हैं। देन बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज में। तो एम्प्लॉयमेंट और सर्विस किन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, वो सारी जो कमाई मतलब अर्निंग करने में हेल्प करती हैं, मनी कमाने में, समझ रहे हो, उस सारी चीज़ों पे फैक्ट पर रिलेट करती है। किन के बेसिस पे? लेबर्स, एक तो मेहनत और दूसरा एजुकेशन, अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड मनी इन्वेस्ट जो होती है प्रोडक्टिविटी सेक्टर में, किन के फॉर्म में? कैपिटल, जो किसको बर्थ देती है? सर्विस सेक्टर को। सो एम्प्लॉयमेंट और सर्विस दोनों क्या है? एक दूसरे के लिए, ईच अदर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तब सर्विस सेक्टर की एक्सपेंस क्या होंगी? लीड्स होंगी। देन नेक्स्ट बात करते हैं सेक्टर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो बढ़ रही हैं, एक्सपेंशन, एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज में, तो हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ओके। तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है। तो इंडिया एक प्राइमरी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, देश है, जिसमें 67% के जो टोटल पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर में। और इनके एक्सेस बर्डन पॉपुलेशन के कारण, मतलब जो पॉपुलेशन का इन पे बर्डन होता है उनके कारण जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा लैगिंग बिहाइंड होती जा रही है। एज अ कॉन्सिक्वेंस डिस्केंट अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जिसमें गरीबी, बेरोज़गारी की बात करते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? एग्रीकल्चर में पाए जाते हैं। विद द इंक्रीज, मतलब किसके साथ साथ जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके बर्डन में, इन जनरेशन में, उसी तरीके से ज़मीन के पीसेस जो हैं वो भी बढ़ना चाहिए ना, विच कॉज डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर्सन, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, अनदर सेक्टर है, दूसरा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। ये सेक्टर प्रोवाइड क्या करता है? जॉब, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रोजगारी प्रोवाइड करता है। क्योंकि किस वजह से? तो इंडस्ट्रियल रेट ऑफ जो है उसको बढ़ने की वजह से ये क्या देता है लोगों को? एम्प्लॉयमेंट की, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कारण, इकोनॉमिक के और ग्लोबलाइजेशन के कारण इनके रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है देखे जाते हैं सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर ज़्यादातर क्या होते हैं? वीडर फील्ड्स में, मतलब जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बनाई जाती है। क्यों? तो ह्यूमन रिसोर्स के एक लार्ज स्केल में। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट 50% GDP यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पिछले चैप्टर में था, आगे पिछले चैप्टर में 2 चैप्टर में। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्विस से अगर हम देखें तो 2006 और 2007 के सेंटर जो बजट था 2007 और 8 में, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो कितने कंट्रीब्यूट निकलते? 68.60% और 26 और 7 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। और 18.5% सिर्फ और सिर्फ GDP प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। देन आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ सर्विस सेक्टर का क्या क्या रोल है उनके बारे में। तो इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंपेरिजन अगर हम डेवलप करते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब कि डेवलप कंट्रीज़ के कंपेरिजन में जो अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, जो अभी डेवलप्ड हो रहे हैं, अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, उनमें ज़्यादातर गरीब होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं 2/3 ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादातर पॉपुलेशन किनकी है? पुअर लोगों की है, जो किससे सफ़र कर रहे थे? पॉवर्टी से। पॉवर्टी मीन्स गरीबी से। और इसके कारण जो ओवर पॉपुलेशन होती है वो अंडर डेवलप होती है, मतलब कि ज़्यादातर जो जनसंख्याएँ हैं उनके चलते भी, मतलब उनकी वजह से
वजह से अंडर डेवलप हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इनके कारण जो स्कैरसिटी है रिसोर्स या प्रोडक्शन की, उनके ये सारी चीज़ें फेस करती हैं। क्या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किससे बनती हैं, तो ये बनती हैं सर्विस सेक्टर्स से, ठीक है। और इनके लिए क्या रिक्वायर होती है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है सर्विस सेक्टर की, एजुकेटेड पीपल होना चाहिए, इफ़िशिएंट ह्यूमन कैपिटल किसी देश का एक्सलेट करता है रेट ऑफ ग्रोथ का कंट्री के लिए। अब बात करते हैं डेवलप ह्यूमन कैपिटल में वो क्या बर्थ करता है, एक स्ट्रॉन्ग लेबर पावर को बर्थ करता है, जो ज़्यादातर हेल्प क्या करता है एम्प्लॉयमेंट को लेने में, मतलब कि रोजगारी। और पीपल स्टार्ट क्या करते हैं अपना इंटरेस्ट और स्टेट की जो चीज़ें हैं वो देने लगते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बिहार के बारे में कुछ चीज़ें। तो बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है, ठीक है, पिछड़ा राज्य है, विच उसके में सेंटर क्या पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो अदर स्टेट की अगर हम बात करते हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह भी डेवलपमेंट में नहीं है, फास्टर नहीं प्लेस है। ड्यूरिंग द फी ईयर्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस इनका भी ऑब्जर्व किया जाए तो सबसे ज़्यादा है तो बिहार में। फॉर एग्जाम्पल रोड्स का एक्सपेंस करना, हेल्थ सर्विसेज में, फ्लॉड और फार्मिंग की बात करेंगे तो फार्मिंग की तो पिछले दिन से मतलब एक सीरियस जोल्ट निकलती है डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में बिहार के। डिस्पेट करती है लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ब्यूटी पार्लर, ये सारी एम्प्लॉयमेंट देती है। सर्विस सेक्टर बिहार को एक्सपीरियंस से एक सफिशिएंट एक्सपेंस में जो रोल है सर्विस सेक्टर का वो इग्नोर नहीं किया जा सकता है किसी भी स्टेट लेवल तक। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लेवल तक। देन बात करेंगे डिवीज़न ऑफ सर्विस सेक्टर में। तो डिवीज़न ऑफ सर्विस सेक्टर में तो दो पार्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस और नॉन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। जो लोग मतलब व्हेन पीपल पेड फॉर देयर काम, मतलब उनको काम की वजह से उनको पैसे दिए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, किनके द्वारा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, उनको क्या कहते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज। कुछ वीडर फील्ड्स के नाम हैं जैसे पुलिस सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा, ये हैं उनके नाम कुछ चीज़ों के। मिलिट्री सर्विस होते हैं, एजुकेशन सर्विस, ये सारे आते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। रेलवे सर्विस, बस सर्विस, एयरलाइन सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, अदर गवर्नमेंट सर्विसेज। देन आगे बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में। तो जब गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, अलग अलग प्रोग्राम्स को बनाती है, लोगों को अवेलेबल कराती है, किन के थ्रू, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, और उससे लोगों को क्या होता है बेनिफिट होती है, बेनिफिट्स पाए जाते हैं, मतलब कि फ़ायदा होती है उनसे लोगों को। उस सर्विस को हम लोग कहते हैं नॉन गवर्नमेंट सर्विस। कुछ एग्जांपल के नाम है बैंकिंग सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज यहाँ पर दिए गए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं स्टोरी ऑफ गोविंदपुर विलेज। तो डायरेक्ट मैं बताती हूँ, सुरेश एक लड़का है जो गोविंदपुर में रहता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ। और कौन सी विलेज में, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सुरेश अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा था, और सुरेश सबसे बड़ा बेटा होने के कारण उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा थी। जवाहर, ठीक है, जवाहर, हीरा, पता नहीं क्या हो गया, आशुतोष, ये 3 भाई थे सुरेश के, ठीक है, जिनका मेन सोच था क्या बोलते हैं ज़िंदगी, लाइवलीहुड को किस तरीके से गुजारना। इनका क्या था, तो शॉपकीपिंग था इनके फैमिली का। तो जो इनिशियली लोग थे वो शॉप से मतलब इनके विलेज में चलते थे। तो सुरेश क्या चाहता था, अपनी पढ़ाई को स्टडी कंटिन्यू रखना। कब, मैट्रिकुलेशन को पास करने से, कितने डिवीज़न से, 2nd डिवीज़न से उसने पास किया, एंड अपने पढ़ाई को चाहता था कंटिन्यू रखने के लिए। और क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो वीक थी उसकी फैमिली के, तो उसकी वजह से इसकी जो पढ़ाई थी वो डिसकंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए उसने बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया टाउन में, ठीक है। और उसने अपने डिज़ायर को पूरा किया, अपनी पढ़ाई को, और टीचिंग मतलब दूसरों को पढ़ा के अपने डिज़ायर, अपने खुद के पढ़ाई को किया, ठीक है। अब वो एक हार्ड लेबर था, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने वाला लड़का था, बहुत मेहनती था, तो वो हेल्प हिम, और उसने इंटरमीडिएट भी पास किया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। फिर वो टाउन आया, देन उसने एडमिशन लिया, ठीक है, एडमिशन लिया गया कॉलेज में, गया में, ठीक है, और उसने 4th डिवीज़न से पास किया। ग्रेजुएशन के बाद उसने क्या सर्च करना स्टार्ट किया, जॉब का। देन उसे एक अच्छा सा सक्सेस मतलब उसको सक्सेस मिला, और एक ऑफिशियल क्या बन गया, फाइनेंशियल सर्विस में उसे जॉब मिला। देन उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस की फैमिली की सुधरना स्टार्ट हो गई, पहले से बेहतर होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद से
ने अपने भाई को इसी तरीके से इनकरेज किया, ठीक है, मोटिवेट किया और उनके पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। उसके बाद से उसके भाई ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की भाइयों ने, और देन उन्हें भी एक जॉब मिला सक्सेसफुली। एक पुलिस सर्विस में गया और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और थर्ड इंजीनियर सर्विस में। देख रहे हो इस तरीके से उसने मेहनत की उन्होंने, तीनों चारों भाइयों ने। देन उनके फैमिली एक अब किस चीज़ में आती है तो हाईली एजुकेटेड कंसीडर किया जाता है उनकी फैमिली को। नाउ डेज जो सुरेश के फादर है वो अब एक टेलीफोन बहुत में देखते हैं विथ हिज शॉपकीपिंग के साथ साथ। दस जो सुरेश की फैमिली वो अलग अलग अपने डिफरेंट सर्विसेज को ज्वाइन करती है इसके, क्योंकि उनके एक्सपेंसिव सर्विस सेक्टर जो फैमिली मेम्बर की थी वो सुरेश को काम मिली, अंदर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किस मामले में, तो एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन में। सर्विस और एम्प्लॉयमेंट एक कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। इन्हें हम दो फॉर्म में देख सकते हैं, दो पार्ट्स में बैलेंस किए थे। इन अदर वर्ड अगर हम बोले तो दो साइड्स होते हैं, एक सेम कॉइन के दो साइड दिए जाए, मतलब कि एक सिक्के के दो पहलू। ओके, वाह अच्छा बोल दिया ना मैंने। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं जो इंक्रीज होते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ सर्विस इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सर्विस का क्या रोल है जॉब रोजगारी को क्रिएट करने में। तो सर्विस सेक्टर क्रिएट क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट, इधर उसके वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। वुमेन्स क्या चाहते हैं, वुमेन्स चाहते हैं डे बाय डे अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना। इंडस्ट्रीज़ क्या चाहती है, इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करती है इकोनॉमिक को, अपने नीड्स को, लोगों के नीड्स को पूरी करने के लिए। न्यू फैक्ट्रीज़ को भी इस्टेब्लिश किया जाता है और द बेसिक नेसेसिटी जो इनके में डेवलपिंग की होती है इन फैक्ट्रीज़ को, उनको भी उनके रिक्वायरमेंट क्या होती है बेसिक अगर फैक्ट्रीज़ में, तो वो क्या होती है, पढ़े लिखे होने चाहिए या सेमी पढ़े लिखे, मतलब इलिटरेट या सेमी लिटरेट या इलिटरेट्स, ठीक है। लिटरेट, सेमी लिटरेट्स या इलिटरेट, मतलब अनपढ़ भी चलेंगे, सेमी लिटरेट भी चलेंगे, ये सारे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में चलेंगे। तो जो लिटरेट होते हैं देन इलिटरेट होते हैं, जो सेमी लिटरेट होते हैं वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल्स में आते हैं। इन सारे एफर्ट्स को हम देखते हुए एक एजुकेशन सेक्टर लार्ज स्केल में दिया जाता है ताकि ह्यूमन एक अच्छी सेटिस्फाई बना सके अपनी चाहत को, ठीक है, मतलब जो चाहते हैं। देन यहाँ बात करते हैं मैन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम देखा जाता है एक नेशनल लेवल तक इंडिया के, इंडियन गवर्नमेंट पर, और उनको एम्प्लॉयड भी किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट तक। तो कुछ स्कीम्स बनाए गए हैं जो हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन के लिए, तो वो देखते हैं। सबसे पहले फूड फॉर वर्क 14 नवंबर 2004, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 1918 में, रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 में, रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये स्कीम बनाया गया था 1983 में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट 20 अक्टूबर 1980 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, मनरेगा, ये सारे एटसेट्रा, ये सारे जो स्कीम है ये किस लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एफर्ट जो बनाया गया था इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किन के प्रॉब्लम को, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, किसके मीडियम से, ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये एस्टिमेट क्या करते हैं, वो अब 62% जो थे अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती थी, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू। सेवरल जो एफर्ट्स होते हैं इस स्कीम के द्वारा करते थे, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट एक अर्बन एरियाज तक ये ख़त्म करना चाहते थे अपने एफर्ट्स को डालकर, और विद इन द एक्सपेंस ऑफ सर्विस सेक्टर के साथ साथ उनको एक्सपेक्टेड कितना था 38% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने का मनरेगा, ठीक है, मनरेगा जिन्हें नरेगा पहले नाम था, देन महात्मा गांधी का नाम जोड़ के मनरेगा कर दिया गया। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। कंसीडर किया जाता है एक मेजर स्कीम इन द वर्ल्ड जो क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट को देता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट। पुअर जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है, बिहार में, वो रूरल सेक्टर से आते हैं, जो कि प्रॉफिट नहीं होते इनके ब्रोकर्स की वजह से, बीच में ही मतलब ख़त्म हो जाता है। यही रीज़न है एक सिंसियर एफर्ट्स का जो रिमूवल कर दिया गया था, डिफ़िकल्टीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मनरेगा प्रोवाइड करना, ठीक है। देन बात करते हैं इंडिया इन द फॉर्म ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। इंडिया एक सर्विस प्रोवाइडर है दुनिया में किस तरीके से, तो इंडियन जो लेबर्स होते हैं वो 4 साइजेबल कंट्रीब्यूशन करते हैं 21 सेंचुरी वर्ल्ड सर्विस में। अर्लियर अगर हम बात करते हैं इंडियन लेबर फोर्स कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा हेल्थ और ट्रांसपोर्ट सर्विस के इंग्लैंड में करते हैं। इवन टुडे अगर कंट्रीब्यूशन होते हैं इंडियन लेबर्स में तो साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्नोलेज होंगी, ठीक है।
देन यहाँ बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण जो देश है, लेकिन इन देश हैं वो इनके कारण एक देश है। देन बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन के स्किल जो आते हैं, लेबर फोर्स, इनसेंटमेंट ऑफ नॉलेज, ये सारी कंसीडर किया जाता है किस लेवल तक, तो ह्यूमन कैपिटल इन दी पर्सपेक्टिव के कारण जो चेंज होती है पॉपुलेशन वो रिलेट किससे करती है, एनालिसिस इकोनॉमिक, और इनका वेट क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल की तरह होता है। टुडे इंडिया किस नाम से जानता है, द नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ यूथ के टर्म्स में, बिकॉज इन यूथ क्लास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, इंक्रीजिंग रिलेटिविटी इन द होल पॉपुलेशन। ये हेल्प क्या करता है, एक्सलेटिंग द रेस ऑफ डेवलपमेंट में। लिबरलाइजेशन रिजल्ट क्या लाता है, तो पीस जो है डेवलपमेंट में वो ज़्यादा बढ़ती है सर्विस सेक्टर में, किसके क्रिएट मोर और मोर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाता है पूरे देश में बेनिफिट के लिए। फ्रॉम द अगर पॉइंट ऑफ टुडे डे के इस पॉइंट से, आज के ज़माने के पॉइंट से, तो इंडस्ट्री डेवलप कंट्रीज़ क्या करती हैं, क्या करना स्टार्ट करती हैं, तो प्रोडक्टिविटी और सर्विस से रिलेटेड करना स्टार्ट करती हैं, जो एक चीप लेबर फोर्स अवेलेबल करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हैं, गुड्स हैं, अगर प्रोड्यूस होते हैं चाइना या कोरिया में, तो वो डाबर कंपनी ऑफ इंडिया वो भी इस्टेब्लिश होंगे उस फैक्ट्रीज में। उनके पड़ोसी कंट्रीज़ में नेपाल जैसे हो गए, उनके खुद के प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ चीप, उनके जो चीप लेबर है उनके एबिलिटी की वजह से ये चीज़ें होंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज उनको रिलेट होंगी सर्विसेज जो कि बाहर से फॉरेन इंस्टीट्यूट से आती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देख पढ़ते हैं यहाँ पर आउटसोर्सिंग, देखो यहाँ पर है, वैन दी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने सर्विस से रिलेटेड या बाहर, मतलब रिलेटेड जो चीज़ें हैं सर्विस, वो किसी बाहर मतलब आउटसाइड या फॉरेन इंस्टीट्यूट के ग्रुप के इनसाइड में कंपनीज में देते हैं, उस सर्विस को हम लोग आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। देन आगे बात करें, एट प्रेजेंट एज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब प्रेजेंट एज में जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उनके होल्ड वर्ल्ड में कन्वर्ट क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू मार्केट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण ही नहीं बल्कि सामान जो है कंट्रीज़ के वो अवेलेबल होते हैं सारे मार्केट्स में वर्ल्ड में, लेकिन इनके प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर्स होते हैं सामान के, वो सेपरेट हो जाते हैं ईच अदर और प्रोडक्शन में, प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट में, और उनको एक क्या देते हैं, एक चीप लेबर अवेलेबल करा देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सर्विस के कारण जो एक्सपेंडर्स होते हैं सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा चीप लेबर अवेलेबल होते हैं और सामान अवेलेबल कराए जाते हैं एक लो प्राइस में। देन बात करते हैं, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रह जाती है इसी सेक्टर में। इंडिया एक डेस्टिनेशन कॉन्टेक्स्ट बनता है आउटसोर्सिंग का, क्योंकि विच है मतलब उनके पास जो सब्जेक्ट है डिस्कशन की वो रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा है अदर कंट्रीज से। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक फैसिलिटी में, एक नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल के डेवलपमेंट में सर्विस सेक्टर है वो रिक्वायरमेंट है। इस फैसिलिटी को हम लोग बैकबोन ऑफ दिस प्रोसेस कहते हैं, मतलब डेवलपमेंट का प्रोसेस। विदाउट, क्योंकि डेवलपमेंट